स्वागत है माइंड टू सोल चैनल में। दोस्तों, आज की कथा बड़ी ही रोचक है। आइए जानते हैं अर्जुन के रथ पर क्यों बैठे थे हनुमान जी। त्रेता युग में तो राम भक्त हनुमान जी की वीरता की कई गाथाएं हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्वापर युग में भी उनके पराक्रम के कारण अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भूमि पर जीत हासिल की थी। और ऐसा क्या हुआ कि पांडु पुत्र को मारुति नंदन से सहायता प्राप्त हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें। महाभारत के अनुसार हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे, क्योंकि दोनों पवन देव के ही पुत्र थे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जिस तरह अर्जुन के सारथी बने और उसी रथ की छत्र पर बजरंगबली स्वयं विराजमान थे, इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों, आइए जानते हैं। वे वनवास के दौरान पांडव बद्री के आश्रम में रहे थे। तब उड़ते हुए एक शस्त्र कमल पांचाली के समीप आ गिरा। उस कमल की खुशबू से द्रौपदी मोहित हो गई और उसने अपने आर्य भीमसेन से कहा कि ये पुष्प बहुत सुंदर है, मैं यह कमल युधिष्ठिर को भेंट करूंगी। यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मेरे लिए यह कमल ले आइए। पांचाली के कहने पर भीम कमल वाली दिशा की तरफ चल दिए। जिस तरफ चलते चलते भीमसेन गंधमार्दन पर्वत के शिखर पर जा पहुँचे। उसी पर्वत के ऊपर एक बगीचा था जिसमें वहाँ पुष्प लगे हुए थे और वहीं पर राम भक्त हनुमान जी विश्राम कर रहे थे। जब मारुति नंदन ने यह जाना कि कोई बगीचे के भीतर आ रहा है, तब उन्होंने वहाँ से जाने वाले मार्ग को रोक लिया और प्रतीक्षा करने लगे। भीमसेन ने हनुमान जी से विनती की कि रास्ता छोड़ दें, लेकिन मारुति ने कहा, आप आगे जाना चाहते हैं तो मुझे लांघकर चले जाइए। कुंती पुत्र भीम ने उत्तर दिया कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास होता है, इसलिए मैं आपको नहीं लांघ सकता। इधर अंजलि पुत्र भीम का मार्ग छोड़ने को तैयार ही नहीं हुए। तब दोनों में विवाद बढ़ गया। जब हनुमान जी ने कुंती पुत्र भीम को यह बताया कि मैं तुम्हारा भाई पवन पुत्र हनुमान हूँ, इतना सुनते ही हनुमान जी के पैरों में गिर गए और उन्होंने विनती करने लगे कि वे चारों युग और युग के आचरण यानी धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष का ज्ञान दे। जिसके बाद हनुमान जी ने भीम को सारी विद्याओं का ज्ञान दिया। इसके बाद पांडुपुत्र ने हनुमान जी से अपनी एक इच्छा प्रकट की कि वह अपने विराट स्वरूप का दर्शन करवाए, जिस पर बजरंगबली ने अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। दोस्तों, हनुमान जी का वो रूप उगते हुए सूरज के समान था और भीम उसे नहीं देख पाए। हनुमान जी ने भीम से कहा था कि तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, अगर तुम कहो तो मैं दुर्योधन, दुशासन और धृतराष्ट्र को बंदी बनाकर तुम्हारे सामने पेश कर दूं। प्रभु की इस बात को सुनकर भीम बोले कि वह धर्म के रास्ते से युद्ध लड़ेंगे। यदि आपको मेरे लिए कुछ करना ही है तो युद्ध में मेरी मदद करिए। जिसके बाद हनुमान जी ने वचन दिया कि जब तुम अपने दुश्मनों का वध कर रहे होंगे तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे वहाँ उपस्थित पाकर तुम्हारे दुश्मनों के प्राण निकल जाएंगे, तुम्हारे हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद कुंती पुत्र ने हनुमान जी से कहा, मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने भाई अर्जुन की है, क्योंकि वे एक महान धनुर्धर हैं और कौरव पक्ष से उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। प्रभु कृपा करके आप अर्जुन की रक्षा के लिए कुछ करें। भीम की बातें सुनकर मैं तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान हो जाऊंगा, क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक से बढ़कर एक अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया जाएगा। यदि मेरा वजन उस रथ के ऊपर होगा तो उस रथ को कोई भी हिला नहीं पाएगा। और दोस्तों, हनुमान जी के इसी वरदान के चलते अर्जुन के रथ के ऊपर पताका लिए आदर्श रूप से विराजमान थे, जिससे कोई भी कुंती पुत्र के रथ को हिला नहीं सका। तो दोस्तों, इन्हीं कारणों से अर्जुन के रथ पर हनुमान जी विराजमान थे। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।